राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो भाई इस टाइम पे पूरे 12 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं सालासर। जैसा कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम घर से सुबह जल्दी निकल गए थे और जाना तो हमें पहले खाटू था। खाटू का हम सोच करके आए थे, लेकिन जिस रास्ते से हम गए वहाँ से सालासर बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे ही रह गया था। तो फिर मैंने बोला मास्टर जी को कि चलो पहले सालासर चलते, वहाँ पे दर्शन करके, क्योंकि 12 ही बजे हैं। 12 बजे तो खैर हम पहुँच गए थे यहाँ पे। तो बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास, तो आराम से हम टाइम पे खाटू भी पहुँच जाएंगे। कोई नहीं, ठंडा इसमें मिला ले पानी लगी फाड़ मार दी फिर है ठंडा पी तीस तो पानी की लाइट तो हमने भी रही थी, फिर की करूं पक्का दूंगा तो वाटर कूलर दिखो उसको पी लो ना भाई मोई तेरी मम्मी ना होते दे, तेरी बुआ ना दे दे और तो ना पिए पी लो। ई बाप ना कह दियो गहले सांस मार दिया मन जिनमें जी तो हंसी भी होगी, चर्चा भी होगी, चुगली भी होगी। पी ले ले रादू ये मामन में मेरा है, ये मेरे जात का बड़का की का बड़ा कम था। कम हुआ नहीं जाता तो तुम्हारा ये वाली है बोतल में हल्का दूध पीने पीवे यो है नाम मेरा हुआ है कहाँ डालो वाला है लासी तो पानी होने वाला सुन ले आपको लासी के घी भी मोल लिया और लासी करते ले आपको पाव पाव भर जैसे पाँव तक मेरे का था मैं बताया थी लासी लाओ कुछ मेरे का तो यही हो। पहुँच गए सालासर की गलियों में और जय सिर्फ साफा बन रहा है। इतनी मस्ती से चल रहे हैं। चलो चलो जय श्री जय हो। तो वही पहुंच चुके हैं मंदिर में और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सच में बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी। तो बहुत पसीना पसीना हो गए थे यहाँ तक आते टाइम, क्योंकि गाड़ी भी थोड़ी दूर खड़ी कर दी थी पार्किंग। तो अभी दर्शन करेंगे। खैर यहाँ पे तो भीड़ वगैरह इतनी नहीं थी, ना ही लाइनों में लगना पड़ा, सीधा दर्शन हो गए थे। और ना वहाँ पे भीड़ भड़ाका था, बिल्कुल आराम से तसल्ली से खड़े होकर के हमने दर्शन किए। तो दर्शन करके तो वही मज़ा आ गया था, बिल्कुल आराम से खड़े होके किए हैं। मतलब जब अपना खुद का मन किया ना, तब हम वहाँ से आगे सरके हैं। और ना किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आगे चलो आगे चलो, आराम से खड़े होकर के दर्शन करने दिए थे। और यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लो। भाई आराध्या ने आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए थे, इसने थोड़ी सी जो क्लिप है वो निकाल ली थी यहाँ पे। कैसे दर्शन हुए? बहुत तसल्ली से खड़े होके बिल्कुल आराम से, बिल्कुल खड़े रहे, अपनी मर्जी से चल रहे। हाँ चलो मतलब पहली बार भाई इतनी देर खड़े रहे हम। बिल्कुल। और अब की बार जो सिक्योरिटी वाले थे उनका भी ठीक था बिहेव, नहीं तो वो खड़े नहीं होने देते थे। हाँ अब की बार कौन है पर तो वही दर्शन करके हम आ गए हैं। और रास्ते में ये दुकान थी मिट्टी के बर्तनों की, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना बंदे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है। तो ये मैं देख रही थी यहाँ पे भी क्या क्या रखा हुआ है। पर अब ये नहीं होता कि भाई हाँ लेनी ही लेनी है। पहले क्या होता था, अगर ऐसी चीज़ें मुझे दिख जाती थी, मिट्टी के बर्तन हो गए या घर को सजाने के लिए जो आइटम होते हैं वो हो गए, गमले हो गए, जो सिरामिक के गमले होते हैं वो चीज़ें मुझे ये होता था कि देखने के बाद कि मुझे लेनी ही लेनी है। और बहुत सारी चीज़ें मैं ख़रीद लेती थी, चाहे मुझे वो जैसी तैसे बस में भी लेकर के मैं आई हूँ। पर हाँ मुझे ये होता था कि लेनी है तो लेनी है। पिछली बार हम जब आए थे जून में, तो यहाँ से हम जो मिट्टी बोल रही हूँ, आटा पीसने की जो चक्की है ना हाथ वाली, वो भी लेकर के गए थे। तो यहीं से लेकर के गए थे इसी जगह से।
पर अब मुझे इतना वो नहीं होता। अब ये होता है कि हाँ बिल्कुल ही कोई ज़रूरत की चीज़ है, वही आने वाली है और वो मेरे पास है नहीं, तो वो तो मैं ले लेती हूँ। बट ये नहीं होता कि भाई हाँ जो बस पसंद आया वही ले लिया, क्योंकि पहले ही इतना घर भर रखा है मैंने बहुत सारा, तो फिर उन चीज़ों को संभाल के भी रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टूट भी जाती हैं भाई, फिर दुख भी होता है। और फिर साफ़ सफाई भी देखो, अब घर में ही चीज़ें रखी होंगी तो फिर वो उनकी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, तो काम ही बढ़ता है। तो इस करके अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना लूँ और पूरा अपने आप को ये मन समझा के चलती हूँ जहाँ भी जाती हूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं लेना। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अंजनी माता मंदिर, तो यहाँ पे दर्शन करेंगे और यहाँ पे दर्शन करके फिर चलेंगे खाडू की तरफ। ला 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 ला। तो भाई बुआ यहाँ से हमने सीएनजी डलवाई और इतनी लंबी लाइन है रोड तक। कितना, आधा घंटा तो लग गया होगा। हाँ आराम था, आधा घंटा लग गया। 1:50 को आए थे, 2:27 हो गए। 27 तो फिर ज्यादा टाइम लग गया। 27:37 इतना मोड़ बैठ गए थे। सीएनजी यहाँ पे पाई है, कितने लाइट को नहीं कितने कुछ है भी यहाँ पे, कम है वो भी यहाँ पे। 93 रुपया का रेट है, और था 110 का। बोलो ना, सुन बोल। मेरा पापा है। पापा चल छोड़ के उस टूट के देखो, चेहरे के गया तो टूट के हाथ लगा के देखिए एक मिनट, हाथ लगा के बेटा। भाई पापा है, नो बोले भाई पापा है, उरु को टूट जाएगी नहीं भाई, मेरा पापा है। दिख गई इसने आपा से 2-4 मिनट नहीं दिख देनी फिर रोंदा ही आओ आते लोग काट दिया ना। बेटा खत्म हो रहा है इनका। अबे ना पूरा तो क्या करना क्या था इतनी। राम राम जी, हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम और 1.5 घंटे से ऊपर हो गया हमने पहुंचा ना यहाँ पर। 6:30 हो गए, 5 बजे के आसपास पहुंच गए हम। आ रहे हैं, देखो इनकी हालत क्या होगी सफ़र में। कुत्थन बाबू तो भाई इस टाइम पे 6:47 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज इनको बाज़ार में भी घुमाएंगे क्योंकि टाइम पड़ा है बहुत ज़्यादा, और शायद तोरण द्वार पे भी जाएं और श्याम कुंड में भी जाएंगे अगर खुला मिला तो दर्शन करने के बाद, ठीक है। इसलिए आराध्या अपना जो नीचे का लोअर है वो चेंज करके आई है। मैंने कहा बेटा अगर फिर तेरे को वहाँ पे नहाना ही है तो फिर क्यों ही चेंज करने, बाद में कर लेना नहाने के बाद। तेरी इच्छा है बेटा, और तो किसी की इच्छा थी ये कोने, और तो सब अपना नहा के कपड़े चेंज करके आ गए। हम दूध लेके आए रास्ते में ना, हमने मतलब जहाँ पे हमें ये लगाने भी आधा घंटा लगेगा, जैसे सीएनजी भरवाई। और कहाँ पे मंदिर में हमने दर्शन किए साला सर, तो वहाँ पे हमने फ्रिज में रखवा दिया था जो दुकान वाले होते हैं उनके फ्रिज में। और दूध है ना बिल्कुल इतना ठंडा और इतना अच्छा था, मैंने सोचा कि चाय बना करके पियेंगे, क्योंकि चीनी पत्ती और जो सारा सामान चाय बनाने वाली जो केटली है ना वो लेकर के आ रहे थे। पर क्या होया, हम उस धर्मशाला में रुके, उसकी लाइट चली गई, 1.5 घंटा तक लाइट नहीं आई। इतना 1.5 घंटा में दूध खराब हो गया, फिर उबाला तो वो फट गया और पूरी बोतल खराब गई। इतना ठंडा दूध हो रहा था, मतलब जी कर रहा था कि इस ठंडा में तो पिए जाऊँ, उसने पी लेने तो ठीक था, वो खराब तो कौन जानता था है। हमारा चाय पीवांगे और फिर दर्शन करने चलेंगे, क्योंकि चाय नहीं पी है भाई, सुबह पी थी बस 5 बजे, सवेरे 5 बजे चाय पी थी। मतलब आपने 2 बार चाय पिया, दूसरी बार भी पीऊंगी। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताती हूँ हमारे साथ क्या क्या हुआ। खाटू पहुँचते ही सालासर तक का हमारा जो सफ़र था ना वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, कोई भी दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। लेकिन जैसे ही हम खाटू पहुँचे, एक तो अब की बार जो रास्ता था ना, जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ते बंद थे, दूसरे रास्ते से आना पड़ा, जहाँ पे जैसे जो मार्च का महीना होता है और मेला लगता है उस टाइम पे, नवंबर में बाबा का बर्थडे होता है, तो उस टाइम पे जिस रास्ते से जाते हैं ना तो उस रास्ते से हम गए। चलो वो भी कोई बात नहीं थी। फिर जैसे ही हम धर्मशाला में पहुँचे, तो जिस धर्मशाला में हम रुकते हैं, हर बार अकेले आए हैं तब भी उसी में रुकते हैं, और बस वाले आते हैं वो भी उसी में रुकते हैं।
तो उस धर्मशाला में रूम मिल जाता है 600 रुपये में। बिल्कुल साफ़ सुथरा रूम होता है, एसी रूम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरह की। लेकिन उस धर्मशाला में भाई रूम फुल थे पहले ही, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है। फिर हमने 2-3 जगह फ़ोन करके पूछा तो उनमें से भी कोई रूम खाली नहीं था, और एक रूम खाली था, वो सिर्फ मिल रहा था 1400 रुपये में, कि 1400 रुपये में रूम मिलेगा, क्योंकि अब की बार सारे रूम बुक हैं। तो वहाँ पे फिर हम एक पास में ही धर्मशाला थी, वहाँ पे वो लड़का खड़ा हुआ था कि हमारी धर्मशाला में रूम खाली हो, वैसे ही आ गया उसी टाइम पे। तो उन्होंने हमें सुन लिया 1400 रुपये कहते हुए, और उस धर्मशाला में एक खाली एक भी ऐसा नहीं था भाई रूम में कोई बंदा था, पूरे ऊपर से नीचे तक सारे रूम खाली। और रूम ऐसे कि बिल्कुल बंद बंद, कोई खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही बंद थी वो। तो अच्छी भी नहीं थी इतनी, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ा। खैर जिस रूम में हम रुके उसमें एक रूम में खिड़की थी, उस रूम में हम रुके, क्योंकि रूम खाली थे सारे। और वहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ कि भाई कहाँ 600 रुपये और कहाँ 1400 रुपये, लेकिन मजबूरी में हमें वो देने पड़े। उसके बाद हम यहाँ पे आए, जैसे ही हमने चाय पीने स्टार्ट की, आराध्या ने ये जो बैग होता है ना जो इसने ले रखा था, उसकी वो जो उक्सा था वो फंसा लिया दांतों में। वो फंस तो इतनी आसानी से गया, और अब ये इस टाइम पे वीडियो बना रही है, इस टाइम पे तो हमें ये था कि कोई बात नहीं, फंस गया तो निकल भी जाएगा, बिल्कुल मतलब अमाड़ के में ले रहे थे उस चीज़ को। लेकिन बाद में बहुत कोशिश करने के बाद वीडियो तो इतनी बनी भी नहीं, वीडियो तो तब तक बनी है जब तक हमें वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। तो इसके दांतों में से वो उक निकल नहीं रहा था किसी भी तरीके से, और आराध्या इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। बच्चा घबराएगा भी, क्योंकि शुरू में तो ये भी हंस रही थी, लेकिन बाद में जब ये हुआ कि किसी भी तरीके से नहीं निकल रहा तो बहुत ज़्यादा इसको घबराहट हो गई थी। तो उस टाइम पे भी वीडियो भी नहीं बनाई गई, और बहुत मुश्किल से हमने प्लास लिया दुकान वाले से, प्लास के साथ वो मोड़ा काटा, तब जा कर के वो किसके दांतों में से निकला, क्योंकि वो अंदर दांतों से जा कर के और यहाँ पे जो मसूड़े होते हैं मतलब मांस होता है उसमें चला गया था। तो अब तो ये है कि निकल गया था इस टाइम पे, इसलिए थोड़ी सी हंसी आ गई थी। उस टाइम पे तो सबके होश उड़ गए थे। और ये लड़की है ना ऐसे ऐसे पंगे लेती रहती है। तो अब वो निकला तो यहाँ पे चाय पीने बैठे, तो वो चाय भी हम पी नहीं पाए, वो चाय भी हमारी मतलब गिर गई। सुमन के तो हाथ में ही तो छूट गई, मेरी पैर लाग के खिंड गई थी। और वहाँ पे भी धर्मशाला में भी मेरी मास्टर जी के साथ थोड़ी सी हो गई थी भाई, उसके कारण भी मेरा मूड ऑफ था। अब तो फिर भी थोड़ा सा ये था, रास्ते में आने के बाद ठीक हो गया था नहाने के बाद वरना होती है हमारी भाई छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है। खैर ज़्यादा गुस्सा मुझे ही आता है, मैं ये बात स्वीकार करती हूँ, जो चीज़ है वो है, इनको इतना गुस्सा नहीं आता। और मेरा क्या है मतलब मैं वो चीज़ देखती रहती हूँ, सहन करती रहती हूँ, और जब मैं फूटती हूँ ना तो फिर मेरे से रुका नहीं जाता, मैं मतलब ज़्यादा बोल जाती हूँ। और अब यहाँ पे इसको कुल्फ़ी वगैरह दिलवा दी थी क्योंकि थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी, दर्द ज़्यादा हो रहा था इसका। और वहाँ पे फिर गए हम खाटू दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे उस टाइम पे आरती हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो हम कुंड में जाते हैं, क्योंकि आराध्या की बहुत इच्छा थी कि मम्मी मैं कुंड में नहाऊंगी। तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं नहा लेना। तो वहाँ पे भी कुंड में पानी नहीं मिला। उसके बाद हम दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे, तो बच्चे अलग लाइन में चले गए और हम अलग लाइन में थे, ये भाग करके दूसरी लाइन में चले गए। तो फिर क्या था, मास्टर जी थे वैसे तो उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, लेकिन सुमन को पता नहीं क्यों ये होता है, ये बाहर जाने के बाद ना बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। और सुमन है ना दूसरी लाइन में से जो बच्चों वाली लाइन थे उसमें कूद गई, और वो जो सिक्योरिटी वाला था ना वो इतना बिचर गया मतलब हद से ज़्यादा। तो वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूँगा, तुम वापस जाओ। और वापस से बहुत आगे जा चुके थे हम लाइनों में, वापस से आओ इस लाइन में। बस फिर वहाँ पे मैं भी थोड़ा सा अड़ गई कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे तो इसी लाइन में जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो बोला कि ना जाओ, मैं तो दर्शन नहीं करने दूंगा। फिर वो मतलब धमकी देने लग गया, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। माँ भाई पुलिस को बुला, क्योंकि गुस्सा होने के बाद फिर मेरे को भी ये होता है कि चाहे मुझे जितना नुकसान झेलना पड़ जाए बेशक से, लेकिन मैं मतलब जहाँ पे अड़ गई ना वहाँ पे अड़ गई, फिर पीछे मेरे से भी नहीं हटा जाता। तो वहाँ पे बहुत देर तक बहसबाजी होने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई इनके बच्चे अकेले थे तो इनको जाने दे, तो क्यों खामखाई में बहस लगा रहा है, या फिर बच्चे अकेले हैं, अगर आगे बच्चे जा कर के गुम हो गए तो फिर क्या करेंगे। तो बहुत देर तक वहाँ पे बहसबाजी करनी पड़ी, तब जा कर के उसने हमें आगे जाने दिया। तो दिमाग है ना बिल्कुल टोटली ख़राब हो चुका था हमारा। साफ सफाई करी होगी बेटा फिर इसकी, है ना। ये पानी में नीचे जावा जो करे हो, पानी नाली में कितना पानी आवा है, तो फिर ये जब इसमें पानी रोक के कुकर के मतलब ठहरे कुकर का पानी इसमें तो बंद कर देंगे होंगे ऊपर तक कुछ।
है ना। मम्मी लगा आरती खत्म होगी नहीं, आरती खत्म होनी। ओ पुराना श्याम कुंड। यहाँ देखियो आंटी। मैं गुलाब का फूल वापस लेके आया हूँ, संभाल के रखूंगा। चढ़ाएगी को नहीं आई नहीं, पापा ने दिखाया यार, फिर मैं किसी का पैर में चुभा है, किसी का कुछ हो गया, तो इसका अच्छा मैं टेप लेकर उसके बीच में इसको वो करके और अपनी कॉपी में रख लूँगा। चम्मच लानी थी बेटा तुमने। नमक ले लो, खा ले। अगर किसी को भी